बिहार विधानसभा की फिर 2 सीटों को लेकर हम हाजिर हैं और उन सीटों को स्कैन करेंगे, उन सीटों के मिजाज को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार का इलेक्शन है जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी होती हैं और कहा जाता है कि बिहार को साथ कर ही कोई देश की यानी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी को भी साध सकता है। तो इसलिए बीजेपी का भी खास फोकस बिहार चुनाव पर होता है। एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से वो सत्ता पर काबिज हो। इधर इंडिया ब्लॉक या महागठबंधन भी अपनी तरीके से पूरी कोशिश में जुटा हुआ है कि इस बार तो सत्ता परिवर्तन करा कर रहेंगे। तो खैर, किसमें कितना दम है, किस तरह चुनावी मैदान में आमने सामने होते हैं दोनों खेमों के जाबाज, उस पर भी हमारी नजर टिकी होगी। लेकिन आज जिन 2 सीटों पर हम चर्चा करेंगे वो है फतुहा और अमरपुर की सीट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फतुहा सीट की। फतुहा सीट पर फिलहाल आरजेडी का कब्जा है, लेकिन इस सीट का मिजाज कैसा रहा है इसे टटोलेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं राकेश रंजन। रंजन जी, फतुहा सीट का मिजाज, फतुहा सीट का इतिहास, रिकॉर्ड, समीकरण क्या इशारा कर रहे हैं इस बार? देखिए, अगर हम फतुहा सीट के इतिहास की बात करें तो जो शुरुआती 2 चुनाव थे उस वक्त तक ये सामान्य सीट था। मतलब कि अगर हम बात करें तो 1951 और फिर एक जो बाई इलेक्शन 1952 में हुआ तब ये सामान्य सीट था। लेकिन 1957 से ये सीट जो है एससी आरक्षित हो गया और उसके बाद ये 2009 के उपचुनाव तक एससी आरक्षित सीट ही रहा। इसके बाद जब 2010 का चुनाव आता है तो नए परिसीमन के अनुसार फतुहा सीट एक बार फिर से सामान्य सीट बन गई और ये इसका एक इतिहास आप देखते हैं। अब अगर हम फतुहा सीट के और इतिहास के अंदर झांकें तो हमें यह भी दिखता है कि फतुहा वैसी सीट रही है जहां सोशलिस्टों का दबदबा रहा है। मतलब यहां पर कांग्रेस को उस तरह से सफलता जो है वो नहीं मिली है। इनफैक्ट कांग्रेस जो यहां अब तक 20 चुनाव हुए हैं उसमें सिर्फ 3 बार ही जीत हासिल कर सकी है। बाकी टाइम आप देखेंगे कि जो सोशलिस्ट पार्टी हैं, जो समाजवादी विचारधारा है, उसके लोग यहां से चुनाव जीतते रहे। आरजेडी यहां से 5 बार चुनाव जीतने में कामयाब रहा है। जेडीयू को 3 बार जीत मिली है। जनता दल 2 बार इस सीट को जीतने में कामयाब हुआ है। तो जनता पार्टी को भी 2 ही बार जीत मिली है और पीएसपी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो है वो भी 2 बार जीती है। लोकदल 1 बार जीता है और जनसंघ ने 2 बार यहां से जीत हासिल की है। तो ये साफ साफ दिखता है कि यहां पर जो समाजवादी विचारधारा है उसको जो है यहां के लोगों ने पसंद किया है। अब अगर यहां पर हम व्यक्तिगत तौर पर देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा बार इस सीट को जीतने में सफल रहे हैं पुनीत राय, जो कि 4 बार इस सीट को जीते हैं। और दूसरे नंबर पर हैं रामानंद यादव, जिन्होंने कि 3 बार ये सीट जीती है। और जब रामानंद यादव की चर्चा आ गई तो ये चर्चा भी आ गई कि रामानंद यादव जब से ये सीट दोबारा सामान्य सीट बनी है, मतलब 2010 से, तब से ये लगातार 3 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं। वैसे तो रामानंद यादव कुल 6 बार जो है विधायक रहे हैं। वो दानापुर से भी 1 बार विधायक रहे हैं और जब पटना पश्चिमी क्षेत्र से वो विधानसभा का चुनाव लड़ते थे, जब फतुहा की सीट जो है वो एससी आरक्षित सीट थी, तब वो पटना पश्चिमी से लड़ते थे, तब 2 बार वहां से जीतने में वो कामयाब हुए थे। तो अभी रामानंद यादव ही सिटिंग विधायक हैं और जब जेडीयू और आरजेडी की सरकार बनी थी तो उसमें वो मंत्री भी बनाए गए थे। कद्दावर नेता हैं, यादवों के बड़े नेता हैं। और फतुहा सीट की आप बात जब करती हैं तो यहां पर यादव वर्सेस राजपूत जो है वो एक राजनीतिक फाइट हमें देखने को मिलती है। चलिए, तो यहाँ के जो समीकरण है वो फिलहाल लग रहा है कि इस बार भी राजद को फेवर करते हुए नजर आएंगे। या देखिए, अगर हम इसे 2010 से देखने की कोशिश करें, जब से 3 बार राजद ने जीता है, तो उससे पहले जब आप जाती हैं तो लगातार 3 बार जेडीयू ने इस सीट को जीता था।
2005 में 2 बार जो है वो उन्हें जीत मिली थी और इसके अलावा 2009 के उपचुनाव में भी अरुण मांझी जो है जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते थे। तो अभी 3 बार आरजेडी, इससे पहले 3 बार जेडीयू और उससे पहले जब आप जाते हैं तो वहां पर फिर आपको आरजेडी जो है वो दिखता है, फिर उससे पहले जनता दल आपको दिखेगा। तो ये इस सीट का हाल है। और देखिए 2010 में हम बात करें तो डॉक्टर रामानंद यादव जब यहां से चुनाव लड़े थे तो उन्होंने जेडीयू को ही पराजित किया था। अजय कुमार सिंह जो कि राजपूत कैंडिडेट थे, उनको उन्होंने 9,656 वोटों से पराजित किया था। अब देखिए ये चीज आपको फिर आगे दिखती है 2015 में, जब आरजेडी कांग्रेस के साथ जेडीयू भी जुड़ जाती है और एक महागठबंधन बनता है, तो जीत का मार्जिन भी उसी रेशियो में बढ़ता है। जेडीयू के वोट आरजेडी की तरफ शिफ्ट होते हैं और 30,402 वोटों से डॉक्टर रामानंद यादव जो है वो जीतने में कामयाब होते हैं। और फिर आखिरी चुनाव जो 2020 में हुआ, वहां पर भी डॉक्टर रामानंद यादव ने 19,370 वोट से जीत हासिल की। एक और दिलचस्प चीज है कि 2010 में उन्हें लगभग 45% वोट मिले थे, लेकिन 2015 और 2020 में जो उनके मतों का प्रतिशत था वो 50% से अधिक था। और ऐसा तब देखिए कि 2015 में तो एक बात समझ में आती है कि जेडीयू उनके साथ गठबंधन में था, लेकिन बगैर जेडीयू भी डॉक्टर रामानंद यादव जो है वो 50% से ज्यादा वोट 2020 के विधानसभा चुनाव में लाते हैं। तो आप सामने क्या देखते हैं? डॉक्टर रामानंद यादव के सामने आपको अलग अलग दल के प्रत्याशी दिखते हैं। एक बार आपको अजय कुमार सिंह थे 2010 में, वो जेडीयू के टिकट पर थे। फिर सत्येंद्र कुमार सिंह 2015 में वो एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और 2020 में फिर सत्येंद्र कुमार सिंह ही चुनाव लड़े, लेकिन वो इस बार बीजेपी के टिकट पर थे। तो इस बार ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि रामानंद यादव के खिलाफ कौन, या रामानंद यादव जो कि जीत का चौका लगाना चाहेंगे, क्या टिकट उन्हें ही मिलता है, या जो है चूंकि उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए जो राजद है वो टिकट बदलने की भी सोच सकता है। तो फिर वैसी परिस्थिति में क्या उनके परिवार में किसी को टिकट दिया जाता है या फिर एक बार फिर से उन पर ही विश्वास जिताया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि एनडीए की तरफ से कौन उम्मीदवार हो सकता है, तो देखिए बीजेपी ने पिछली बार सत्येंद्र कुमार सिंह को टिकट दिया था, उससे पहले एलजेपी ने सत्येंद्र कुमार सिंह को टिकट दिया था। 2 बार से वो चुनाव हार रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक संभावना ये दिखती है कि प्रत्याशी बदला जाए, और प्रत्याशी बदलता है तो कौन आता है ये महत्वपूर्ण होगा। जिनकी चर्चा इन दिनों सबसे ज्यादा है वो है राम कृपाल यादव के बेटे हैं अभिमन्यु यादव, उनकी चर्चा सबसे ज्यादा है और वो क्षेत्र का लगातार भ्रमण कर रहे हैं। टीम अभिमन्यु उन्होंने बना रखी है और क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय हैं। दरअसल अगर आप देखें तो अभिमन्यु यादव के 2020 में भी चुनाव लड़ने की संभावना जो है वो दिख रही थी, और तब जो है उन्होंने चिराग पासवान से एक मुलाकात भी की थी। इन दिनों भी चर्चा है कि चिराग पासवान से उनकी मुलाकात हुई है। तो क्या ये एक इशारा है कि बीजेपी ही यहां से चुनाव लड़ेगी, या फिर चिराग पासवान की एलजेपी आरवी जो है उसको यहां से टिकट दिया जाए? क्योंकि जो फतुहा की सीट है आसिया जी, इसे रामविलास पासवान ही अपने समय से एलजेपी से जोड़कर देखते थे, और इसकी जो एक बड़ी वजह थी वो ये थी कि जो रामविलास पासवान के समधी हैं पुनीत राय, वो यहां से 4 बार चुनाव जीतने में जो है वो कामयाब हुए थे, जिनकी की चर्चा हमने शुरू में भी की थी कि 4 बार यहां से पुनीत राय जीते हैं। तो उस वक्त से ही रामविलास पासवान और एलजेपी को लगता है कि यह सीट उनके लिए ही है, क्योंकि एक तरफ यह भी चर्चा है कि राम कृपाल यादव हो सकता है दानापुर से चुनाव लड़े, तो पिता पुत्र को बीजेपी से तो टिकट दोनों को मिल जाए, यह संभावना थोड़ी कम दिखती है।
अब अगर मान लीजिए कि फतुहा में बीजेपी से बात नहीं बनती है तो यह हो सकता है कि एलजेपी से अभिमन्यु यादव को टिकट मिल जाए। लेकिन अगर अभिमन्यु यादव को टिकट मिलता है तो चूंकि यहां पर जो यादव वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है, लगभग 90 से 95,000 वोटर्स जो हैं वो यादव हैं। जब आप यादव लैंड की बात करते हैं, यादव के गढ़ की बात करती हैं, तो जब आप राघोपुर की बात करती हैं, मनेर की बात करती हैं, हसनपुर की बात करती हैं, तो आपको साथ में जो है फतुहा की भी बात करनी होगी, क्योंकि यहां पर भी यादव बाहुल्य है और यादव का एक डोमिनेशन है। और आप देखिएगा कि जो फतुहा है और राघोपुर, जहां से कि तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं, गंगा नदी के एक तरफ फतुहा, दूसरी तरफ राघोपुर, तो कॉम्बिनेशन भी आपको दिखता है। जैसे राघोपुर में आप देखते हैं यादव और राजपूत की बहुलता है, उसी तरह से यहां पर फतुहा में भी यादव भी हैं और फिर उसके बाद राजपूत भी हैं। साथ ही कुर्मी वोटर्स भी यहां पर बेहद महत्वपूर्ण है, उनकी संख्या भी अच्छी है। राजपूत वोटर्स की हम बात करें तो 40-45 हजार के आसपास लोग कहते हैं कि इतने राजपूत वोटर्स हैं। कुर्मी, धानुक और कोयरी को आप मिला लें तो 30 से 35 हजार के आसपास पहुंच जाता है। भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ जोड़ लें तो लगभग 20,000 वोटर्स हैं। वैश्य एक बार फिर से अकेले 20,000 वोटर्स के आसपास वैश्य वोटर्स भी आपको दिखेंगे। और एबीसी, ओबीसी के जो अन्य जातियां होती हैं वो भी जो है 30-35 हजार के आसपास हैं। तो ये है फतुहा में जो जाति के अनुसार अगर आप बांटे वोटर्स को तो वो इस तरह का एक सारी चीजें दिखती हैं। तो वहां पर अगर फतुहा में जीत चाहिए तो एक तो ये है कंडीशन कि यादव वर्सेस जो रेस्ट जातियां हैं वो एक मुश्त एक तरफ इकट्ठा जो है वो आ जाएं, क्योंकि फतुहा में मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी नहीं है, सिर्फ 1.4% है, मतलब 1.5% से भी कम है। तो इसीलिए यहां पर एक तरफ यादव वोटर्स और अगर बाकी जातियां गोलबंद होती हैं तब आप रामानंद यादव के खिलाफ जो है कोई एक माहौल बना सकते हैं। एक दूसरा तरीका यह है कि आप यादव कैंडिडेट ही दे दें, और इसीलिए चर्चा अभिमन्यु यादव की है कि जब यादव कैंडिडेट ही होंगे तो यादव वोटर्स में सेंधमारी होगी, क्योंकि रामकृपाल यादव भी बड़े चेहरे हैं यादवों के लिहाज से, तो वो भी यादव वोटर्स के वोट निकालेंगे अभिमन्यु यादव के लिए। तो ऐसी स्थिति में यादव वोटर्स में जो है वो बंटवारा होगा और फिर जो है राजपूत वोटर्स और अन्य जातियां जो है अपने वोट अगर बीजेपी की तरफ या अभिमन्यु यादव को देती है, वो जिस भी पार्टी से लड़े, तो यहां पर रिजल्ट को बदला जा सकता है। लेकिन यहां पर एक खतरा है, क्योंकि यहां पर जो फाइट है वो यादव वर्सेस राजपूत होता आया है। अब अगर आप ये देखिए कि बीजेपी या एनडीए की तरफ से यादव कैंडिडेट ही दे दिया जाए तो ऐसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर अगर राजपूत वो उम्मीदवार यहां से खड़ा कर देते हैं तो फिर जो है एनडीए के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि रामानंद यादव जो है यहां पर बड़ी मार्जिन से जीतते रहे हैं और जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि एक कद्दावर नेता हैं। तो इसीलिए जो है यहां की जो लड़ाई है आमतौर पर आरजेडी के फेवर में दिखती रही है। अब इस बार उसे बदलने के लिए एनडीए पूरा जोर लगाने वाला है और यह देखना होगा कि रामानंद यादव के खिलाफ एनडीए किसे उम्मीदवार बनाता है और जिसे भी उम्मीदवार बनाता है उसे जनता कितना प्यार देती है। चलिए, तो ये फतुहा की कहानी थी।